हेलो दोस्तों, चूहे आप देख रहे हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे और मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे होंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, चूहा भगाने के लिए एक ऐसे रेमेडी तैयार करेंगे जिससे खाकर चूहे जो है वो टोटली भाग जाएंगे, दोबारा आपके घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। और ये जो रेमेडी हम लोग बना रहे हैं, तो ये रेमेडी बनाने के लिए भी जो भी इंग्रेडिएंट्स हमको लगे हैं वो हमारे घर पर ही मौजूद है। वही इंग्रेडिएंट्स से हम लोग क्या करेंगे, ये रेमेडी तैयार करेंगे। और ये इतनी पावरफुल रेमेडी है कि चूहे आपके घर से 9-2-11 होंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है वो रेमेडी है। तो ये रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने क्या की हूँ, एक प्लेट ली हूँ और प्लेट वही लेना है जिसे आप खाने पीने में इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद में क्या करना है, यही प्लेट में हम लोग डालेंगे चाय पत्ती। चाय पत्ती कितना डालना है, 1 टेबल स्पून के करीब चाय पत्ती जो है वो डाल दे। उसके बाद में चाय पत्ती में ही पानी डालना है और इनको अच्छी तरह से भिगो लेना है, कम से कम 2 से 3 मिनट, जब तक कि इनके जो कलर है वो मतलब कि वो चेंज नहीं हो जाती पानी का, तब तक इन्हें अच्छी तरह से भिगो लेना है। क्या होता है ना, चाय पत्ती बिल्कुल भी चूहे को पसंद नहीं आती, इसलिए हम लोग चाय पत्ती जो है वो लिए हैं। उसके बाद में हम लोग इसमें ही डालेंगे ये एक गोली, एक्सपायर हुई दवाई है। दवाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा डेंजर होती है इंसानों के लिए भी और चूहे के लिए भी। तो मैंने क्या की है, एक्सपायर हुई दवाई जो है वो डाल दी है। तो दवाई को थोड़ा सा पाउडर के फॉर्म में डाले तो क्या होती है, घुलने में आसानी होती है। तो मैंने पाउडर के फॉर्म में करके दवाई को जो है वो डाल दिए हैं। उसके बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है, इसमें ही हम लोग डालेंगे गेहूं का आटा। गेहूं का आटा ना चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, गेहूं का आटा का इस्तेमाल किए हैं। आप चाहे तो कोई दूसरा भी आटा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आटा जो है चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। गेहूं के आटे डाले, उसके बाद में क्या करना है, इनको अच्छी तरह से मिक्स करके एक डो तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से डो बनाना है। डो जैसे हम लोग रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से डो बनाना है। उसके बाद में क्या करेंगे, यही डो की हम छोटे छोटे आकार में लोइयाँ बना लेंगे। क्या होता है ना, चूहे की जो मुंह है वो छोटी रहती है, इसलिए छोटे छोटे आकार में लोइयाँ जो है वो बना लेना है। तो ये लोइयाँ जो है वो मैंने बना ली हूँ। उसके बाद में ये लोइयों को उन जगहों में रखना है जहाँ आपको लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा है, जैसे कि गैस में चूहे ना बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें रहती है, इसलिए चूहे यहाँ पर भटकते रहते हैं। और ये काम ना रात को ही करना है, क्योंकि रात में ही चूहे जो है इधर से उधर भटकते रहते हैं। उसके बाद में कोने कोने में रख दे, क्योंकि कोने में ही चूहे जो है वो ज़्यादा रहते हैं, जैसे सिंक के नीचे वगैरह। उसके बाद में कोने में रख दे, जैसे कोई बेड है, बेड के नीचे में आप डाल दे, क्योंकि वहाँ पर भी चूहे जो है वो रहते हैं। उसके बाद में खिड़कियों में रख दे, क्योंकि खिड़कियों से ही चूहे जो है वो एंटर करते हैं। तो आपके घर की जो किचन की खिड़की है वहाँ पर रख दे। उसके बाद में मेन डोर में रख दे, क्योंकि मेन डोर से ही चूहे जो है वो क्या करती है, एंटर करती है, इसलिए आप क्या करें, मेन डोर में रख दे। देखिए इस तरह से क्या होती है ना, जो हम लोग रेमेडी बनाए हैं, जो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल किए हैं रेमेडी बनाने के लिए, वो चीज़ें इतनी पावरफुल है कि चूहे को वो खाकर चूहे के पेट में गड़बड़ी सी होगी, उनको बेचैनी सी होगी, जो कि चूहे हमारे घर पे टिकेंगे नहीं, तुरंत ही 9-2-11 हो जाएंगे। और इसमें दवाई है, उसकी वजह से क्या होगी, चूहे को बिल्कुल भी मतलब कि एकदम इतने ज़्यादा बेचैनी होगी कि वो बिल्कुल भी 2 मिनट भी ठहरेंगे नहीं। तो इस तरह से आप एक रेमेडी तैयार करें, ये पावरफुल रेमेडी है। इसे खाकर चूहे आपके घर पे क्या बाजू वाले के घर में भी बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।